तमिलनाडु में रविवार को एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन इंडिया ने मिशन को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद रहे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार इस मिशन ने चयनित छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया। मार्टिन फाउंडेशन तमिलनाडु में एक गैर लाभकारी संगठन है। संगठन ने इस परियोजना की फंडिंग की है। इस कार्यक्रम के लिए चयनित छात्रों को वर्चुअल कक्षाओं के जरिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाया गया। इसके बाद उन्हें परियोजना क्षेत्र का पता लगाने में मदद करने के लिए हैंड्स ऑन सेशन आयोजित किए गए। इस दौरान उन्हें इस क्षेत्र में विभिन्न अवसरों को लेकर जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान के अनुसार 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के कुल 2000 छात्र इस रॉकेट परियोजना का हिस्सा रहे हैं। क्योंकि इन छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षित करने और डोमेन में करियर के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए यह एक अच्छा मंच होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार शाम को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन में सभी मंत्री खुद को प्रधानमंत्री समझते थे और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को किताब मोदी एट 20 के मराठी संस्करण के विमोचन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री का विदेशों में कोई सम्मान नहीं था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जाते थे और लिखित भाषण पढ़ते थे। कभी कभी वह सिंगापुर में थाईलैंड और थाईलैंड में सिंगापुर तक का भाषण पढ़ देते थे। शाह ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थीं और देश की सीमाएं भी। अडानी ग्रुप विवाद को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 17 फरवरी को आरोप लगाया था कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी को अडानी बंदरगाहों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आयात करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वहीं अब इस मुद्दे पर इंडियन ऑयल ने सफाई दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इन आरोपों का जवाब ट्वीट्स की एक श्रृंखला के माध्यम से दिया है, जिसमें महुआ मोइत्रा के आरोपों पर जवाब दिया गया है। आईओसी ने कहा कि उसने केवल अडानी पोर्ट्स और एसईजी के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और कोई टेक या पे करने का समझौता नहीं था। आईओसी के ट्वीट को कई लोगों ने अडानी पोर्ट्स और एसईजी के दावे की अस्वीकृति के रूप में देखा। आईओसी ने कहा आईओसी देश के कोने कोने में एलपीजी की आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न बंदरगाहों के साथ करार करती है। देश में जब भी परमाणु ऊर्जा की बात होती है तो सभी का ध्यान दक्षिण भारत की ओर खिंच जाता है, लेकिन अब मोदी सरकार ने उत्तर भारत की ओर भी ध्यान दिया है। उत्तर भारत में भी अब परमाणु संयंत्र होगा और यह हरियाणा के गोरखपुर में लगने जा रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। यह संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में से एक देश के अन्य हिस्सों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी, जो पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे ज्यादातर दक्षिण राज्यों या पश्चिम में महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ाने की प्राथमिकता के अनुरूप पिछले 8 सालों में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए एक व्यापक स्वीकृति दी है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम और उनके धनुष और तीर के चिन्ह को खरीदने के लिए भाजपा ने 2000 करोड़ रुपए की डील की। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे से विधायक सदा सरवरकर ने दावे को खारिज कर दिया और पूछा क्या संजय राउत कैशियर हैं। राउत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए एक प्रारंभिक आंकड़ा था और यह 100% सच था। उन्होंने पत्रकारों को भी यह बताया कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उनके साथ यह जानकारी साझा की है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उनके दावे के समर्थन में सबूत है, जिसका खुलासा वो जल्द करेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित किया। संगठन पर नियंत्रण के लिए लंबी लड़ाई पर 78 पन्नों के आदेश में चुनाव आयोग ने
उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव के पूरा होने तक आवंटित धधकती मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी।